हाय स्टूडेंट्स, यूनिट 6A रे ऑप्टिक्स ये चल रहा था और मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था आप लोगों को रिफ्रैक्शन फार्मूला फॉर स्फेरिकल सरफेसेस। तो आज हम लोग बात करेंगे उसके प्रिंसिपल फोकस की। दो प्रिंसिपल फोकस होते हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस एंड सेकंड प्रिंसिपल फोकस। उसके बारे में बता रहा हूँ, ध्यान से समझिए। हम लोग बात कर रहे हैं, पहले आप देखिए, कल मैंने बताया था कि रिफ्रैक्शन फार्मूला फॉर स्फेरिकल सरफेस, ये फॉर्मूला मेरे पास था, आप देखिए ध्यान से। ये फॉर्मूला था n/v माइनस 1/u इज इक्वल टू n-1/r। ये था वो फॉर्मूला। या इसकी एक और फॉर्म मैंने आपको बताई थी कि n2/v माइनस n1/u इज इक्वल टू n2 माइनस n1/r। इसमें से कोई भी फॉर्मूला आप यूज़ कर सकते हो। आज हम लोग बात करेंगे कि जिस तरह से लेंस के दो फोकस होते हैं, बिल्कुल वैसे ही स्फेरिकल सरफेस के भी दो प्रिंसिपल फोकस होते हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस एंड सेकंड प्रिंसिपल फोकस। इसके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। हम लोग बात कर रहे हैं प्रिंसिपल फोकस ऑफ स्फेरिकल सरफेस, इसकी बात कर रहे हैं। आप देखें कि पहली बात हम लोग करेंगे जो फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस, उसके बारे में। फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस, इसके दोनों फोकस जो होते हैं वो प्रिंसिपल फोकस होते हैं, फर्स्ट भी और सेकंड भी। ये ध्यान रखिए। पहले फिगर से बता दूं मैं आप लोगों को, फिर डेफिनेशन समझ में आप लोगों के आ जाएगी। आप जानते हैं कि दो तरह के स्फेरिकल सरफेसेस आपने पढ़ रखे हैं। ये कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस SP S' और एक कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस SP S'। ये दो, ये और ये आप लोग पढ़ चुके हैं। ये है कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस और ये है कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस। ओके, अब आप ये मानिए कि ये जो मीडियम है ये रेयर मीडियम है, जैसे कि एयर, और ये मीडियम, ये डेंसर मीडियम है, ग्लास। यहाँ पर जो मीडियम है ये रेयर मीडियम जैसे कि एयर, और इधर जो मीडियम है ये डेंसर मीडियम जैसे ग्लास। तो फर्स्ट फोकस जो होगा इसका, वो ये पॉइंट F1 या ये पॉइंट F1। आप देखिए, फर्स्ट फोकस का मतलब ये हुआ कि ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है। आप जानते हैं कि इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होती है उसको हम लोग कहते हैं इसकी प्रिंसिपल एक्सिस। तो किसी भी स्फेरिकल सरफेस की प्रिंसिपल एक्सिस पर वो पॉइंट जिससे चलने वाली या जिसकी तरफ आने वाली लाइट रे रिफ्रैक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल
हो जाती है। ये पॉइंट जो होता है ये इस स्फेरिकल सरफेस का फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस होता है। क्लियर हो पा रही है बात? तो अगर आप ये देखें कि ये पॉइंट हो चाहे ये पॉइंट हो, अगर इन दोनों पॉइंट के लिए अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट फोकस के लिए U कहाँ है और V कहाँ है। आप जानते हैं कि इसके लिए जो R होता है वो कैसा होता है, इसके लिए R जो होता है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर जो होता है वो इस साइड में होता है, तो जो इसका R होता है ये होता है पॉजिटिव R, और जो इसका C होता है वो यहाँ इस साइड में होता है, तो इसके लिए R कैसा होता है, माइनस का R। ये तो मैंने बताया था आप लोगों को कल प्रीवियस वीडियो में। तो इसका जो R है ये पॉजिटिव R है और इसका जो R है ये नेगेटिव R है। समझ पा रहे होंगे। अब आप देखिए कि अगर फर्स्ट फोकस की हम बात करें तो फर्स्ट फोकस पर क्या है, ऑब्जेक्ट। यहाँ पर रियल ऑब्जेक्ट है और यहाँ पर वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। सही है, वर्चुअल और रियल में तो फ़र्क समझते होंगे आप लोग। यहाँ पर एक्चुअल में ये कोई भी पॉइंट ऑब्जेक्ट रखी हुई है, इसलिए ये रियल ऑब्जेक्ट है। और यहाँ पर अगर ये स्फेरिकल सरफेस नहीं होती तो जो लाइट जा रही थी वो यहाँ पर एक पॉइंट इमेज फॉर्म करती, इसलिए ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट है ये, और ये रियल ऑब्जेक्ट है। कहाँ पर है, फर्स्ट फोकस पर। तो इमेज कहाँ बन रही है, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो रही है। जो फाइनल इमेज बनेगी वो बनेगी इनफाइनाइट पर। तो आप लिखेंगे कि फॉर फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस, जिसको मैंने काहे से रिप्रेजेंट किया है, F1 से रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो आप लिखेंगे फॉर फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस F1, फॉर फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस F1। U कहाँ है, F1 पर। V कहाँ है, इनफाइनाइट पर। ऑब्जेक्ट F1 पर है, इमेज इनफाइनाइट पर है। तो पुटिंग दीज वैल्यूज़ इन A, अगर इसमें पुट कर देंगे तो आपको F1 की वैल्यू मिल जाएगी। पुटिंग दीज वैल्यूज़ इन A, पुटिंग these values in A, we get, तो मिलेगा n अपॉन v, पहले फॉर्म लिख रहा हूँ, माइनस 1 अपॉन u इज इक्वल टू n माइनस 1 अपॉन r। इसमें मिलेगा तो n की जगह लिखेंगे n अपॉन, n का मतलब क्या है कि ANG, यहाँ पर जो ANG है इसको हम n कह रहे हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। ये जो लिखा हुआ है ANG, एक्चुअली ये n है। तो n अपॉन v की जगह क्या लिखेंगे, इनफाइनाइट, माइनस 1 अपॉन u की जगह लिखेंगे F1 इज इक्वल टू n माइनस 1 अपॉन r। तो समथिंग अपॉन इनफाइनाइट का मतलब 0, माइनस 1 अपॉन F1 इज इक्वल टू n माइनस 1 अपॉन r। तो माइनस 1 अपॉन F1 इज इक्वल टू n माइनस 1 अपॉन r। तो F1 इज इक्वल टू माइनस r अपॉन n माइनस 1, ये होगा F1 की वैल्यू। अब आप फिर से समझिए, इस फिगर से समझिए और इसे समझिए फार्मूले से। आप देखिए कि F1 माइनस R, n की वैल्यू हमेशा 1 से ज़्यादा ही होगी। R इसके लिए कैसा है, पॉजिटिव। तो F1 किस डायरेक्शन में होगा, ये प्लस और ये माइनस, तो माइनस प्लस माइनस तो नेगेटिव साइड में है। F1 नेगेटिव साइड में है, इसका पोल से इस तरफ है। और इसके लिए आप देखिए इसका R कैसा है, इसका R है माइनस का। जब इसका R माइनस का तो माइनस माइनस R, तो माइनस माइनस प्लस। तो आप देखिए इसका F किस डायरेक्शन में, पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो ये बात क्लियर हो जाती है, फिगर के अकॉर्डिंग निकल के आता है। फिर आप लोग देखेंगे सेकंड प्रिंसिपल फोकस F2 के बारे में। सेकंड प्रिंसिपल फोकस, इसको आप मान लीजिए कि हम लोग F2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं।
ये है। फिर से दो सरफेसेस हैं। आप जानते हैं कि ये सरफेस कैसी थी, ये थी कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस, और ये थी कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस। फिर से बनाएंगे। ये बनाया कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस, एस पी एस डैश, ठीक है। ये एयर, ये ग्लास, ये, और ए एन जी इज इक्वल टू एन मान लीजिए। ये है कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस। और फिर बनाएंगे ये है कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस, कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस। वही बात कि यहाँ ये एयर है और यहाँ ग्लास है, ये डेंसर मीडियम, ये रेयर मीडियम। इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इस तरफ, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इस तरफ। इसका आर कैसा, इसका आर पॉजिटिव, पोल से सी तक की डिस्टेंस, और यहाँ पर पोल से ये डिस्टेंस है, ये यहाँ से, और ये आप देखिए कैसा होगा, माइनस आर, ये होगा माइनस आर। अब समझिए इसकी जो डेफिनेशन है, इसमें क्या होगा कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ये आएगी लाइट रे। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो लाइट रे आएगी, आप अगर नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो आप देखिए नॉर्मल सी से ज्वाइन करेंगे इसको, ये तो नॉर्मल होगा इस पर। यहाँ देखेंगे इस सरफेस पर जो नॉर्मल होगा, ये तो नॉर्मल होगा, ये होगा। अब जो ये लाइट रे आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, रिफ्रैक्शन के बाद ये जिस पॉइंट पर जाकर एक्चुअल में प्रिंसिपल एक्सिस को कट करेगी, यानी जहाँ पर एक रियल इमेज फॉर्म करेगी, या जिस पॉइंट से आती हुई अपीयर होगी, जिस पॉइंट से आती हुई अपीयर होगी, जब ये यहाँ से जाएगी तो टुवर्ड द नॉर्मल, ये तो बैकवर्ड प्रोड्यूस करने पर ये किसी पॉइंट से आती हुई अपीयर होगी। तो ये पॉइंट F2 या ये पॉइंट F2, आप देखिए यहाँ पर रियल इमेज फॉर्म कर रही है और यहाँ पर वर्चुअल इमेज फॉर्म कर रही है। तो क्या डेफिनेशन रही कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली रे आफ्टर रिफ्रैक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट पर एक्चुअल में जाकर मिलती है, या जिस पॉइंट से आती हुई अपीयर होती है, प्रिंसिपल एक्सिस का जो वो पॉइंट होगा, ये इसका सेकंड प्रिंसिपल फोकस होगा। तो आप देख रहे हैं जिस तरह से मैंने लिखा था फॉर फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस F1, वैसे ही आप लिखेंगे कि फॉर सेकंड प्रिंसिपल फोकस F2 ऑफ
spherical surface for second principal focus F2, U कहाँ और V कहाँ। तो कहाँ से आ रही है रेज? पैरेलल, इसका मतलब इनफाइनाइट से आ रही हैं। इमेज कहाँ पर फॉर्म कर रही हैं? F2 पर, या तो रियल या वर्चुअल। यहाँ पर रियल है, यहाँ पर वर्चुअल है, तो ये F2 ये हो जाएगा। पुटिंग दीज वैल्यूज इन A, वी गेट, फॉर्मूला है n अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू इज इक्वल टू n माइनस 1 अपॉन r। ये फॉर्मूला A था, ये फॉर्मूला A था, इसमें मैंने पुट कर दी वैल्यू इसकी। तो n अपॉन वी, n की जगह क्या लिखोगे आप लोग? n का मतलब कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, ये तो n है, तो जाएगा n अपॉन वी कहाँ है? v है F2 पर, माइनस 1 अपॉन यू कितना है? इनफाइनाइट, इज इक्वल टू n माइनस 1 अपॉन r। ये हो जाएगा 1 अपॉन इनफाइनाइट, कुछ भी अपॉन इनफाइनाइट का मतलब 0, तो n अपॉन F2 माइनस 0 इज इक्वल टू n माइनस 1 अपॉन r। इसका मतलब n अपॉन F2 इज इक्वल टू n माइनस 1 अपॉन r। तो यहाँ से जो F2 ये डिस्टेंस जो निकल के आएगी सेकेंड प्रिंसिपल फोकस तक की डिस्टेंस, ये कितनी होगी? n इंटू आर अपॉन n माइनस 1, ये आएगा इसका सेकंड प्रिंसिपल फोकस। ये होगा। और आप देखिए कि वेरीफाई करिए, देखिए फिगर से वेरीफाई कर सकते हैं आप लोग। अगर आप लोग देखेंगे तो आप देख रहे हैं कि इसका आर कैसा है? पॉजिटिव, और फॉर्मूले में n माइनस 1 तो पॉजिटिव ही होगा, और जब r पॉजिटिव तो F2 पॉजिटिव डायरेक्शन में आएगा। तो आप देखिए पॉजिटिव डायरेक्शन में निकल के आ रहा है। यहाँ पर से आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि ये जो r है वो कैसा है? नेगेटिव, कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस के लिए। तो ये अगर ये माइनस का होगा तो F2 माइनस, तो आप देखिए नेगेटिव डायरेक्शन में निकल के आ रहा है। तो इस तरह से वेरीफाई हो जाया करता है। अब हम लोग एक रिलेशन फॉर्म करेंगे, रिलेशन बिटवीन फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस एंड सेकेंड प्रिंसिपल फोकस। मतलब ये हुआ कि पोल से फर्स्ट फोकस तक जो डिस्टेंस है इसको मैं F1 कह रहा हूँ, ये F1 कह रहा हूँ, और पोल से सेकेंड प्रिंसिपल फोकस डिस्टेंस जो है इसको मैं F2 कह रहा हूँ। पी पोल से सेकेंड प्रिंसिपल फोकस तक जो डिस्टेंस है इसको मैं F2 कह रहा हूँ। तो F1 और F2 में रिलेशन क्या है ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो रिलेशन बिटवीन F1 एंड F2 देखें। relation between F1 and F2 for spherical surface। कोई भी स्फेरिकल सरफेस हो, चाहे कॉन्वेक्स चाहे कॉनकेव, उसके लिए निकाल रहे हैं। तो फ्रॉम A एंड B वी हैव F1 एंड F2, ये वाले A और B, इससे मतलब नहीं है, इससे मतलब नहीं है, ये डैश बी डैश मान लीजिए। तो आप लिखिए फ्रॉम A एंड B वी हैव, फ्रॉम A एंड B वी हैव कि F1 इज इक्वल टू माइनस R अपॉन n माइनस 1, ये था। एंड F2 इज इक्वल टू n इंटू R अपॉन n माइनस 1। डिवाइड कर दीजिए, डिवाइडिंग A बाई B। जब डिवाइड कर देंगे तो F1 अपॉन F2 इज इक्वल टू माइनस R अपॉन n माइनस 1, और ये हो जाएगा NR
अपॉन n-1, इससे कैंसिल, r से r कैंसिल। तो जो मिलेगा आपको ये मिलेगा F2 इजिकल टू n इंटू F2 इजिकल टू माइनस n इंटू F1। ये एक रिलेशन निकल के आता है। इस रिलेशन समझिए, पहली बात तो ये कि n कभी नेगेटिव होता नहीं है। दो बातें निकल के आएंगी यहाँ से दो कंक्लूजन निकल के आते हैं। पहली बात ये कि जो n होता है ये हमेशा पॉजिटिव होता है, कभी नेगेटिव नहीं होता। इसलिए जो F1 और F2 होंगे वो कभी भी वन साइड में नहीं होंगे, पोल के एक साइड में नहीं हो सकते। आप देखें, ऐसा नहीं है कि F1 भी इस तरफ हो और F2 भी इस तरफ हो। अगर F1 इस तरफ है तो F2 इस तरफ होगा, अगर F1 इस तरफ है तो इसका F2 इस तरफ होगा। F1 और F2 पोल के एक साइड में कभी भी नहीं हो सकते। और दूसरी बात कि जो n की वैल्यू होगी वो 1 नहीं होगी, क्योंकि आप देखिए कि जब आप लोग यहाँ से जब यहाँ पहुँचेंगे तो मीडियम चेंज हो रहा है। जब मीडियम चेंज होगा तो n की वैल्यू 1 नहीं हो सकती। जब n की वैल्यू 1 नहीं हो सकती, दूसरी बात क्या बता रहे हैं कि n की वैल्यू 1 नहीं हो सकती। जब n की वैल्यू 1 नहीं हो सकती तो F2 और F1 की मैग्नीट्यूड है, यानी कि मॉड ऑफ F2 और मॉड ऑफ F1 ये कभी भी इक्वल नहीं हो सकते। F1 और F2 अपोजिट डायरेक्शन में तो होंगे ही होंगे, दोनों पोल के एक डायरेक्शन में नहीं होंगे, एक तरफ नहीं होंगे। अगर एक इधर है तो दूसरा इधर होगा हमेशा, पहली बात। और दूसरी बात ये कि जो डिस्टेंस है जो F1 है वो उतना F2 नहीं होगा। F2 हमेशा ज़्यादा होगा। अगर आप जाते हैं रेयर से डेंसर में तो F2 हमेशा n टाइम्स होगा F1 का। ये इसका मतलब है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस और सेकंड प्रिंसिपल फोकस के बारे में, स्फेरिकल सरफेसेस के। तो ये स्फेरिकल सरफेस वाला जो हमारा चैप्टर था, जो टॉपिक था स्फेरिकल सरफेस वाला, वो कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लेंस की बात करेंगे। तब तक के लिए बाय।